Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine. Welcome back in the new video of the class 11 chapter 1 some basic concepts of chemistry, and it is the lecture number 4. We have already completed 3 lectures of this chapter. If you have not seen, you can also watch these videos from my channel, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं इस तरह के जितने वीडियोस आप बनाऊं आप सब उसको नोटिफिकेशन मिल सके, देख सको आप। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और इस वीडियो में हम क्या क्या करेंगे, एक तो साइंटिफिक नोटेशन का टॉपिक है हमारा, वो हम करेंगे। कुछ बेसिक यूनिट समझेंगे क्या क्या होती हैं, एक प्रिसीशन और एक्यूरेसी दो टर्म्स हैं उनको भी अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज़ द साइंटिफिक नोटेशन। In this method, any result is written in terms of n into 10 raised to the power n। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जनरली कोई भी हमारा जो रिजल्ट है, छोटे से छोटा या बहुत बड़े से बड़ा, उसको हम n इंटू 10 रेज टू द पावर n की टर्म्स में रखते हैं। इससे एक बेनिफिट हो जाता है हमें। बेनिफिट ये होता है कि कोई भी नंबर है यदि आपका बड़े से बड़ा है तो आपको उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं लगा के करने की ज़रूरत होती, पॉइंट्स वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरोज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस मेथड में रिप्रेजेंट कर सकते हो। वेयर कैपिटल एन इज इक्वल टू 1.0000 टू 9.9999, कुछ भी हो सकता है। और एन में भी एनी इंटीजर, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। एग्जांपल क्या है कि 0.00636 है, तो आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, 6.36 10⁻³ मैं डेसिमल को राइट साइड में 3 प्लेस शिफ्ट कर लाया हूँ, तो उसके आपको -3 पावर एडजस्ट करनी पड़ेगी। लेफ्ट साइड चलता है पॉइंट तो पॉजिटिव पावर्स आती है। जैसे नेक्स्ट नंबर है 63600.7, तो हम इसको लिख सकते हैं 6.36007 और डेसिमल के 4 प्लेस हमने लेफ्ट में चले तो 10⁻⁴ आ जाएगा। अब जैसे देखो इसका बेनिफिट समझो, जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा नंबर है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा नंबर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 9.1 10⁻³ kg। यदि आप इमेजिनेशन करो कि विदाउट साइंटिफिक नोटेशन हम इसको लिखें तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब बड़ा बार बार मुश्किल हो जाएगा बड़ा लिखना। ऐसे ही एवोगैड्रोज नंबर है, बहुत बड़ा नंबर होता है 6.022 10⁻23, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। आप समझो ना कितना बड़ा नंबर बनेगा, 6022 लिखोगे और इसके आगे 20 टाइम्स जीरो लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 अप टू 20 टाइम्स, तो पॉसिबल नहीं है कि आप उसे सही लिख पाओ, और बार बार यूज़ करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो इसलिए सबसे बढ़िया मेथड रहता है साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट हेडिंग इज द बेसिक यूनिट्स। द टर्म्स विच कैन नॉट बी डिराइव्ड आर नोन एज द बेसिक यूनिट। कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जिसको हम किसी के हेल्प से डिराइव नहीं कर सकते, दे आर नोन एज द बेसिक यूनिट। फॉर एग्जांपल मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल या और साथ में कैंडिला। मीटर आपको पता है लेंथ की यूनिट होती है, किलोग्राम मास की होती है, सेकंड टाइम की होती है, एम्पियर जो होता है वो करंट की यूनिट होता है, केल्विन टेम्परेचर है, क्वांटिटी की यूनिट होती है मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडिला। ये सब आप टर्म्स फिजिक्स में भी पढ़ोगे, फिलहाल हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन ये बेसिक टर्म्स हैं, इनको ध्यान रखना है। अब एक टेबल आप लर्न करो जिससे आप छोटी से छोटी पावर और बड़ी से बड़ी पावर को चेंज कर सको। जैसे कहीं पर भी फेम्टो वर्ड आता है तो वो 10⁻⁻15 होता है और उसका सिंबल होता है F। इसी तरह से जब पीकोमीटर आता है तो पीको होता है 10⁻12 का, और मीटर आएगा तो M लगा देंगे, सिंबल होता है इसका P। इसी तरह से नैनो होता है, नैनो होता है 10⁻⁹ का, और ये n से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली माइक्रो होता है 10⁻⁻6 और म्यू इसका सिंबल होता है, इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली 10⁻³ 10⁻², 10⁻1 को हम बोलते हैं मिली, सेंटी और डेसी, ये तो आपको पता भी होंगे, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। और बड़ी पावर्स होती हैं, जैसे 10 है तो उसको हम डेका बोलते हैं, 10⁻² है तो उसको हेक्टो बोलते हैं, 10⁻³ इज नोन एज द किलो, और 10⁻4 को बोलते हैं मेगा। 10⁻6 को कभी भी मेगा, जैसे मैं बोलूँ मेगा हर्ट्स बोल रहे हैं तो उसका मतलब फ्रीक्वेंसी जो है 10⁻6 हर्ट्स में है वो, ठीक है ना। नेक्स्ट हेडिंग इज द डिराइव्ड यूनिट्स। अब कुछ यूनिट्स ऐसी होती हैं जो हम किसी दूसरे की हेल्प से डिराइव भी कर सकते हैं।
द यूनिट्स विच आर डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ द बेसिक यूनिट्स। कुछ यूनिट ऐसी होती हैं जो दूसरों की यूनिट्स के हेल्प से हम डिराइव कर सकते हैं। बाय इंक्रीजिंग सम पावर मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। जैसे हमें सपोज करो एरिया की यूनिट फाइंड करनी है, एरिया की अलग से कोई यूनिट नहीं बना सकते आप बेसिक यूनिट, लेकिन बेसिक यूनिट की हेल्प से बना सकते हो। एरिया जैसे होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो उसकी दोनों की यूनिट होगी मीटर इंटू मीटर, तो इसकी फाइनल यूनिट बन गई मीटर स्क्वायर। तो देखो ये यूनिट हमने बेसिक यूनिट की हेल्प से डिराइव की है बाय इंक्रीजिंग सम पावर, पावर इज 2। सिमिलरली वॉल्यूम आप देख सकते हो, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, इट बिकम्स मीटर क्यूब। क्लियर। तो डेंसिटी की इसी तरह से डेंसिटी बना सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये सब यूनिट हैं जो हमने बेसिक यूनिट की हेल्प से डिराइव की है। नेक्स्ट है फोर्स। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की सबको पता है किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि मीटर सेकंड रेज़ टू द पावर -2। तो ये आपकी यूनिट हो गई जो बेसिक यूनिट से हमने डिराइव की है। Yes, the next term is temperature. Degree of hotness or coldness of a body is known as the temperature. कि कोई सब्सटेंस कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, तो जो उस मेजरमेंट को हम कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर। इट इज़ मेजर्ड इन द 3 डिफरेंट स्केल। आपको पता ही है जनरली 3 स्केल होते हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। फर्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड द केल्विन स्केल। यदि आपको केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है या सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, तो आपको ये रिलेशन लगाना पड़ेगा। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। फॉर द सेक ऑफ द कन्वीनियंस जनरली इट कैन बी चेंज बाय द एडिंग 273.15। जनरली हम छोड़ देते हैं क्योंकि छोटी सी वैल्यू है, अदरवाइज वैसे पूरा नंबर 273.15 होता है। नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस स्केल। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में एक रिलेशन है F-32/9 इज इक्वल टू C/5, या आप उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लो तो एक और फॉर्मूला बन जाता है F इज इक्वल टू 9/5 टाइम्स ऑफ C प्लस 32। ये 9 क्रॉस मल्टीप्लाई से राउंड फिगर राइट में चला गया, 9C/5 बन गया और 32 आपने प्लस कर दिया। अब एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम करते हैं, एट वॉट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल शोज द सेम रीडिंग। ऐसे कौन सा टेम्परेचर होंगे जिस पे दोनों की रीडिंग सेम हो जाएगी। लेट एक्स बी द सेम रीडिंग, हमें नहीं पता, हमने एक्स सपोज कर लिया उसको। अब रिलेशन हम अप्लाई करेंगे, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। एफ की वैल्यू एक्स है, सी की वैल्यू भी एक्स है, दोनों को पुट करो, ये आपका हो गया X-32/9 इज इक्वल टू C/5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5x - 160 इज इक्वल टू 9x एंड इट विल बी -4x इज इक्वल टू 160 और x इज इक्वल टू -40। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। कैल कन्वर्ट इट इनटू द सेल्सियस टेम्परेचर। ये सेल्सियस स्केल में आपको उसको चेंज करना है। हमारा बॉडी का नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6। तो रिलेशन अप्लाई करो, F-32/9 इज इक्वल टू C/5। एफ़ की वैल्यू आपकी है 98.6 और उसको डिवाइड करो बाय 9 इज इक्वल टू C/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यू विल फाइंड द आंसर। C विल बी 37 डिग्री। हमारी जो बॉडी का डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर होता है वो 37 होता है। जो हम जब भी फीवर होता है और हम चेक करते हैं वो कभी भी सेल्सियस में टेम्परेचर नहीं होता, वो होता है फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। अब सपोज करो आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो प्रैक्टिकल में आपने कोई रीडिंग ली, रिजल्ट्स लिए, कोई ज़रूरी नहीं है वो रिजल्ट्स आपके एक्चुअल रिजल्ट से मैच करें। तो अब हमें 2 टर्म्स इसके लिए डिफाइन करनी पड़ती हैं, नंबर 1 प्रिसिशन, नंबर 2 इज़ द एक्यूरेसी। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। ये जो प्रिसिशन होती है ये हमारी क्लोजनेस को रिप्रेजेंट करती है ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी। जितनी भी क्वांटिटीज़ अलग अलग हैं उनका जो भी आपने रिजल्ट लिया है वो आपस में कितनी क्लोज है, ये क्लोजनेस को बताता है। वाइल एक्यूरेसी इट इज़ द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट। जबकि जो एक्यूरेसी होती है वो क्या बताती है, पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, वो कि जो हमारी कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के एक्चुअल वैल्यू के रिजल्ट के कितने क्लोज आ रही है, कितनी एग्रीमेंट में आ रही है। इस बात को आप एक एग्जांपल से क्लियर करो। सपोज कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उसका ट्रू वैल्यू है 2.00। अब 3 स्टूडेंट्स हैं A B C, मैंने ऐसे ही ले लिए जनरली,
और उनकी 3-3 रीडिंग्स उन्होंने फाइंड की। जैसे फिजिक्स लैब में भी आप करोगे, केमिस्ट्री में भी करते हैं जनरली, 2-3 रीडिंग एटलीस्ट ले ही लेते हैं, 3 रीडिंग कम से कम, ताकि मिस्टेक भी हो तो वो बार बार 3 टाइम्स मिस्टेक थोड़ी ना होगी। सपोज ए की फर्स्ट रीडिंग है 1.96, बी की है सेकंड रीडिंग है 1.97 और थर्ड रीडिंग भी 1.97 है। अब बी की जो रीडिंग्स है वो 1.99 है, 2.00 और 1.99, और सी की रीडिंग्स जो हैं 1.90, 2.05 और 1.95 है। ये 3 रीडिंग्स बी ने भी ली और सी ने भी ली। अब इन तीनों रीडिंग को ध्यान से देखो, बी स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि बी की सारी वैल्यू बिल्कुल आसपास ही हैं और एक वैल्यू तो मैच भी कर रही है, एग्रीमेंट में आ भी रही है, तो बी स्टूडेंट इज़ मोर एक्यूरेट। अब ज़रा आप ए की रीडिंग्स को दोबारा से देखो तो आपको पता चलेगा कि ए की जो तीनों रीडिंग्स हैं वो सारी आपस में क्लोज हैं, 2 रीडिंग तो मैच ही कर रही हैं और एक बिल्कुल पास में ही है। इट मीन्स कैपिटल ए स्टूडेंट इज़ द मोर प्रीशियस, उसकी जो रीडिंग्स हैं वो प्रीशियस हैं। जबकि सी को देखो ध्यान से, सी की रीडिंग्स जो हैं वो कभी तो 2 से भी कम रहेगी, 1.90, कभी 2.05 आ गई, कभी 1.95 आ गई। तो सी जो स्टूडेंट है वो नाइदर प्रीशियस है नॉर एक्यूरेट, उसके रिजल्ट ना तो प्रीशियस कहे जा सकते ना ही उसके एक्यूरेट कहे जा सकते। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में जनरली आता है ये। तो 2 मार्क्स में आप पहले डिफाइन कर दो और एक एग्जाम्पल दे दो, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज द सिग्निफिकेंट फिगर। एक छोटा सी टर्म और है, इसको भी क्लियर करते हैं। दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स विच आर नोन विद सर्टेनिटी। ये वो मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो बिल्कुल सर्टेनिटी में आपने लिखी हुई हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कोई रिजल्ट हम बता रहे हैं 285, तो इट मीन्स मैं तीनों डिजिट सही मेजर कर रहा हूँ तभी तो बता रहा हूँ। अब मैं कह दूँ 285 पॉइंट समथिंग है कोई चीज़, जैसे सपोज करो आपका स्केल होता है सिंपल स्केल, उसमें इंचेस 6 होते हैं और 15 सेंटीमीटर होते हैं। आप 1 सेंटीमीटर इजीली मेजर कर सकते हो, हाफ भी कर लोगे 0.5। यदि मैं कहूँ 0.56 सेंटीमीटर मेजर करके बताओ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो मैं कर भी रहा हूँ तो मिस्टेक ही कर रहा हूँ। तो 0.5 इज़ द एक्यूरेट वैल्यू बट 0.56 इज़ नॉट द एक्यूरेट वैल्यू। तो वो जो डिजिट्स हमारी विद सर्टेनिटी पता होती हैं, दे आर नोन एज द सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके कुछ रूल्स हैं, कैसे फाइंड करते हैं। नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितनी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। इन 285 सेंटीमीटर जैसे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, कोई जीरो वगैरह नहीं है, सारी आपकी सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट इज द सेकंड पॉइंट, जीरोस प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे आपका नंबर लिखा है 0.03, तो ये जीरो जो जब तक नॉन जीरो डिजिट नहीं आई तो बेकार है, कोई काउंटेबल नहीं होगी, तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। इसी तरह से 0.0052 है तो उसमें सिर्फ 2 है। कब सपोज करो कोई कहने लगे जी हमने तो 0.0001 नंबर लिख दिया, तो ये तो सब नॉन सिग्निफिकेंट है, भले चाहे पॉइंट भी लगा दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.00। तो ये सारी की डिजिट्स ऐसी हैं जीरो, इनके बगैर भी मैं रिजल्ट को बता सकता हूँ। ये 1 ही मेरा सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है जी। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, जीरोज बिटवीन द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सपोज करो दो नॉन जीरो के बीच में कोई जीरो आती है तो वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल 6.022 है, उसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। सपोज करो कोई नंबर लिख देता हूँ मैं 1001.0, तो ये सारी जीरो भी आपकी सिग्निफिकेंट होगी। बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं एग्जांपल को, 100.1 लिख दिया। अब देखो 2 जीरो है आगे बीच में, चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ऐसा कोई मेथड नहीं होगा कि मैं इन जीरो के बगैर अपने रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, जीरोस एट द एंड और राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जो नंबर जीरो जो है यदि राइट में आ जाती हैं तो वो सारी सिग्निफिकेंट होती हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। बस शर्त ये है कि वो डेसिमल पॉइंट के बाद में आनी चाहिए। अब जैसे 0.200 नंबर लिखा हुआ है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये नंबर देखो ये जीरो आई, ये भी जीरो आई और ये जीरो दोनों जो है राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट है। लेफ्ट साइड को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ, राइट साइड को काउंट कर रहा हूँ। ये 3 आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। देयर आर द 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बट टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ दे आर देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। यदि कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है तो जीरो काउंट नहीं होती। जैसे 100 है तो ये 100 में सिर्फ 1 ही सिग्निफिकेंट फिगर है।
हाँ, मैं पॉइंट लगा दूं यहाँ पर और जीरो लिखूं ना लिखूं कुछ भी, तो अब ये तीनों सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब मैंने अपने रिजल्ट को डेसिमल पॉइंट तक फाइंड किया। वो एक अलग बात है, हमने आगे नहीं फाइंड किया। कर सकते थे, सपोज करो मैं यहाँ जीरो लगा दूं, तो जीरो लगाते ही आपके टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, है ना। तो ऐसा कोई तरीका नहीं होगा इस जीरो के बगैर मैं रिजल्ट को एक्सप्रेस कर सकूँ। तो ये सारी जीरो काउंटेबल होंगी। और लास्ट पॉइंट आता है हमारा काउंटिंग नंबर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइक 2 बॉल्स 20x, इनमें सब में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। डिपेंड करता है कि आपने नंबर को, रिजल्ट को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है। सपोज करो कोई नंबर लिखता है 2, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। बट मैं लिख देता हूँ 2.0, तो 2 हो गई। 2.00 लिख दी तो 3 हो गई। 2.000 लगा दी तो 4 हो गई। इसी तरह से वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है कि आपका नंबर क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सिग्निफिकेंट फिगर कम ज़्यादा हो सकती है। वही नंबर है, देखो मैंने 2.000 लगा दिया, 2.0000000 6 टाइम्स लिख दिया, तो इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो डिपेंड करता है कि आपके नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, मतलब रिप्रेजेंटेशन कैसा है उसका। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर हुई होगी। इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। सिग्निफिकेंट फिगर का भी छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है, तो ये सब क्लियर करो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँ। मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को। Bye bye. See you in the next video.